ना एक परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम करमुला खां। अच्छा, ये बताइए कि 6 तारीख को आपके लड़के के साथ कैसी घटना हुई थी और उस पर अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? पुलिस के द्वारा घटना तो 6 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे हुआ। हम दूसरे दिन सुबह 10 बजे से कोतवाली के चक्कर लगाए तो हमारा FIR जाके 9 साढ़े 9 बजे दूसरे दिन 7 तारीख को FIR। लड़के को क्या हुआ था? लड़के को हमारा लड़का, हम कई बार मीडिया में अपने को अवगत कराए हैं, शासन प्रशासन से भी अवगत कराए हैं कि हमारे लड़के के साथ जो हुआ वो अब किसी के साथ न हो इस इलाके में। हमारे लड़के को तो ऐसे लोग मारे हैं, वो अपनी चूँकि उसकी ज़िंदगी थी तो बच गया है। अभी हमारा लड़का जो 3-4 उसकी उल्टी हो गई, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अभी बनारस ट्रामा सेंटर में भर्ती है अभी आज के डेट में। तो मैं बहुत हताहत हूँ, मैं बहुत घबराए और सहमे हुए हूँ। आज हमारे बहेरी में एक आदमी के घर समझ लीजिए कि मतलब ये मृत्यु हो गई। उसमें हम बड़ा सहमे डर में किसी तरह से 1 घंटा के लिए गए। अभी हमको रात में 10:30 बजे दिमागी चट्टी पर जाना है। मैं यह पुनः सोच रहा हूं कि मैं कैसे जाऊं। शासन प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि जो भी मुजरिम हैं उनको तत्काल किसी न किसी तरह से उनकी गिरफ्तारी हो और उनके द्वारा, उनके परिवार खानदान रिश्तेदार द्वारा, चूँकि ये बहेरी मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ चट्टीबाजी पर भाषणबाजी करना पसंद करते हैं। अब घूम फिर के किसी न किसी माध्यम से, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से घूम फिर जा रहा है कि अभी क्या हुआ है, अभी करमुला खां आगे देखो, तुमको घर से नहीं निकलने देना जाएगा, तुमको धंधा कैसे करते हो देख लिया जाए। और यहाँ तक कि लोग 50 से संख्या में गए परसों, तो उसमें एक मुश्ताक पहलवान है, वो कह रहे हैं कि हम लोग मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं, करमुला खां बाहर निकल कर देखो, बाहर थोड़ा निकल के देखो तब समझ में आ जाएगा। अभी वो 360 के लोग 9 लोग मुजरिम है, वही मुजरिम सब गए थे लोग। तो मेरा ये आग्रह है शासन प्रशासन से, एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि हमारा तत्काल कुछ हम अपने रोजगार करने के लिए हमको शासन प्रशासन से कुछ, हमको सेफ्टी के लिए हमको कुछ प्रशासनिक व्यवस्था हमको मिले ताकि मैं अपने रोजगार को चल फिर के करूं। इसलिए कि मैं समझ अलमेरा टाली उद्योग से 30 लाख का CC लाया हूँ स्टेट बैंक से। अलमेरा बिल्डिंग मटेरियल का 18.5 लाख का CC है और कुछ गाड़ियां हमारी है जो प्राइवेट फाइनेंस से पड़ी हुई है। अगर हम कमाएंगे नहीं, हमारे यहाँ 15 कर्मचारी हैं, टाली के कारखाने पर 10 कर्मचारी हैं, ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा 8 कर्मचारी हैं, हमारी जूता चप्पल की दुकान है वहाँ 5 कर्मचारी हैं। अब सब लोग कहीं दुकान बंद है, कहीं जाते हैं। मेरे भाई डरे समय है, चट्टी पर चौराहे पर डर के मारे निकल नहीं पा रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है। अजमुल्ला शेख भी इनवाइट थे, हम भी इनवाइट थे, हमारे रिश्तेदार थे वो भी लोग इनवाइट थे। उसी में मुश्ताक पहलवान से जो मुश्ताक पहलवान द्वारा हम मारे पीटे गए थे, जो 360 के लोग मुजरिम है, उसी में अजमुल्ला उनका मददगार थे। अब वो इसी तरह से थोड़ा सा बात वार्तालाप में उन्होंने तरह तरह की भांस कि तुम बाहरी हो तो कुछ भी करोगे, अब तरह तरह की, अब तो ये ऑडियो हमने लीक कराया है, अब उसमें है अब दूसरा क्या। कितने दिन पहले का ऑडियो? ये 2019 का ऑडियो है, 19 लाख। उस समय आप प्रशासन में नहीं गए? जी, उस समय प्रशासन में चूंकि हमारे साथ जो भाजपा नेता जो है, क्या नाम है उनका, जावेद कमर, उन्हीं को ज्यादा गाली गलौज की हम उनके साथ है, तो उन्होंने उन पर FIR किया था। अजमुल्ला पर 308 भी लगा था। लोग अपने में, चूंकि ये गांव है मुस्लिम पर, तो लोग मिलजुल के एक सुलह समझौता करा के बेल करा लिया। तो अब उसके ऊपर गुंडा एक्ट उनके द्वारा चल रहा है DM के यहाँ। वो तो इतना बड़ा माफिया है कि पहले पेट्रोल डीजल 2 नंबर का बम्बे से लेकर बलिया तक 2 नंबर का कारोबारी है। उसके पास से गुमटी रखने का कोई रोजगार नहीं है। तो देखिए शेख अजमुल्ला और रियाजुद्दीन, ये इस इलाके का माफिया है। इन लोगों का काम है, अगर कोई कमजोर गरीब असहाय अगर हमको जमीन बेचता है, अगर हम खरीदते हैं, बहरी की जमीन के ले लो, आपत्ति, पैसा दो,
गुंडागर्दी गुंडा टैक्स दो, नहीं तो मारब, तारा के ढाहब, तारा के ढिमलाई। ये लोगों का एक बहुत बड़ा गोल है। अब शासन प्रशासन के गोल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको मोड़ा जाए, कैसे इसको दबाया जाए, ताकि आज के आधुनिक युग में सही सलामत इस इलाके में जीने का काम हो। कटहर नाला पुल से लेके और समझ लीजिए कि चंद्रशेखर नगर, जो चंद्रशेखर नगर संसदीय के आवास है, इस रोड तक इन लोगों का इतना आतंक है कि हर चट्टी चौराहे पर गाली देना, किसी को हाथ छोड़ देना, किसी गरीब व्यवसाय को नोचना चोथना, इन लोगों का यही काम है। हम तो कहते हैं कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा इनको जांच हो, सीबीआई जांच हो, इसकी हकीकत बने। और ये लोग मुकदमा में वांछित हैं। इन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई हो, जेल के सलाखों में साल भर 6 महीना बंद रहे, ताकि इनके द्वारा जो नए नवेले भैया को जो पकड़ के गुंडागर्दी करा है वो कम से कम सहमे डरे, ताकि इस इलाके में शांति स्वभाव, गरीब अमीर सब अपना रोजगार करने लगे। तो एसपी साहब से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? जी, हमने अपने लड़के को इमरान खान को भेजा था। थोड़ा हम भी शुगर ब्लड प्रेशर के आदमी हैं, और चूंकि लड़का हमारा बहुत घाई है, अब उससे लेकर तरह तरह की तनाव हो जा रहा है। अभी हम डायरेक्ट मिले नहीं हैं। अच्छा, मतलब लड़के को मैं पूछ रहा हूँ कल एसपी साहब से, मैं अपनी बात कहूँ। एसपी साहब से मिलके आप सुरक्षा की मांग करेंगे कि जी, सुरक्षा का मांग करेंगे। हम प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए भी हम आवेदन किए हैं। देखिए, अगर मिल जाए, सरकारी गवर्नर मिल जाए तो सबसे बेस्ट। तो अब देखिए क्या कहें, हम इतना कुछ जमीन के कारोबारी हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जमीन के कारोबारी प्राइवेट कर्ज भी लेता है, सरकारी कर्ज भी लेता है, प्राइवेट कर्ज लेता है। कुछ जमीन ऐसे ले लेता है जो जाबानी उसका कर्जदार हो जाता है, बेच के देने वाला। अगर हम जाएंगे नहीं, किसी का प्लाट हम जाबानी भी किए हैं और उसको समय दिए 2 महीना 1 महीना 3, अगर हम प्लाट पर बैठेंगे नहीं तो उसको देंगे नहीं तो तरह तरह की बात आएगी, हमारे ऊपर परेशानी बढ़ जाएगी। हमारे भयभीत हूँ, मेरा पूरा परिवार परेशान है। गिरफ्तारी जल्द से जल्द चाहते हैं? जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आज जो इस इलाके में घूम फिर कर जो साजिश रख रहा है कि अभी क्या, अभी तो एक को मारे हैं, और देखो आगे हम लोग क्या करते हैं। आगे आपके अंदर डर बैठा, अब हमारा डर बैठा हुआ है। अब हम 5 आदमी को ले तब कहीं काम में जाए, तो बताइए 5 आदमी आजकल के में महंगे के जमाने में 500 के नीचे कोई आदमी है, 2500 रुपये रोज हम तैयार करें तब ना 5 आदमी के साथ जाएं। ठीक, हम कोई साइड पर नहीं जा रहे हैं, कोई व्यवस्था पर नहीं जा रहे हैं, बैंक जाने में सोच रहे हैं। ठीक है।